ये श्री समयशाली परमागुण शास्त्र है, उसका कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय करना। कर्ता और कर्म, पहले प्रथम ये आत्मा है, वो ज्ञान का कर्ता है, पुण्य पाप का कर्ता नहीं है। नाना वर्ण आदि 8 प्रकार का कर्म बनता है, उसका भी कर्ता नहीं है। और शरीर का जो भाग है देह मन वाणी, वाणी का कर्ता भी आत्मा नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात्मन करोति किम पर भावश कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहार। अनादि काल से आत्मा ज्ञान में रहा है और अनंत काल तक वो ज्ञान में ही रहने वाला है। वो देहमय होता नहीं है, कभी जड़ कर्ममय भी होता नहीं है, और राग आदि विभाव भाव भी होता नहीं है। वो तो ज्ञान में आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान ने, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, ऐसा ज्ञान का करने वाला आत्मा है। आत्मा कर्ता, आत्मज्ञान उसका कार्य यानी कर्म, कर्म यानी कार्य। आत्मा का कार्य क्या है? अपने को निरंतर जानना देखना, वो आत्मा का कर्म नाम कार्य है। उसको अनादि काल से आत्मा भूल गया कि मैं ज्ञानमय हूँ, इसलिए जानना देखना वही मेरा कर्तव्य, एक ही मेरा कर्तव्य है। वो अनंत अनंत काल से भूल गया। और शरीर आदि नो कर्म, नाना वर्ण आदि द्रव्य कर्म, जड़ अचेतन है, उसका कर्ता नहीं होने पर भी मैं उसका कर्ता हूँ, ऐसी भ्रांति हो गई है। जो हाथ हिलता है, पग से चलता है, स्वयं हाथ हिलता है, पग तो स्वयं चलता है, उसका कर्ता नहीं होने पर भी उसकी दृष्टि कर्ता पर नहीं है, और हाथ और पग पर दृष्टि है, लक्ष्य है, तो उसकी जो स्वयं उद्गल की क्रिया अपने से होने पर भी एक क्रिया का प्रतिभास उपयोग में आता है। जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिभास आता है, मगर अग्नि दर्पण में आती नहीं है। ऐसे स्वयं हिलता हाथ और स्वयं चलता पग पांव, उसकी क्रिया ज्ञान में जानने में आती है। तो मैं केवल जाननार हूँ ऐसा होना चाहिए, वो भूल गया। तो मैंने हाथ हिलाया और मैंने पग चलाया, ऐसी दो द्रव्य की बीच में कर्ता कर्म संबंध का अभाव होने पर भी मैं कर्ता, ये जड़ क्रिया होती है, मेरा कार्य है। ऐसा अनादि काल से दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म का संबंध का अभाव होने पर भी मैं करता हूँ, वो मेरा कार्य है, ऐसी भ्रांति अनादि काल से हो गई है। भ्रांति है क्योंकि ये जड़ पदार्थ भी परिणमनशील है। वो स्वयं कर्ता कर्म उद्गल का उद्गल में है,
जीव का कर्ता कर्म जीव में है। जीव कर्ता हो जाए ने हाथ भले उसका कार्य कर्म बन जाए, ऐसा तीन काल में बनने वाला है नहीं। मानता है तो उसका अज्ञान हो गया। इसे अंदर में जो पुण्य पाप की वृत्ति का उत्थान होता है, शुभाशुभ भाव की लागणी का जन्म होता है, संकल्प विकल्प की विभाव विकार पर्याय खंड होती है। जैसे हाथ हिलता है ऐसे राग होता है। राग से स्वयं होने पर भी जैसे हाथ स्वयं मिलता है, उसकी दृष्टि हाथ पर है, ज्ञाता पर नहीं है, तो मैंने हाथ हिलाया ऐसी भ्रांति अज्ञान मिथ्या उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पुण्य पाप का परिणाम भी स्वयं उत्पन्न होता है, नैसर्गिक है वो। ऐसा समय सार में संस्कार का पाठ है। उसको करने वाला आत्मा नहीं है, उसको जानने वाला है और करने वाला नहीं है। तो भी मैं जाननहार हूँ वो भूल गया। उन्हें राग का प्रतिभास, राग की क्रिया स्वच्छ ज्ञान में प्रतिभास तो होती है। प्रतिभास के समय ज्ञान भिन्न राग भिन्न, ऐसा भेद ज्ञान का अभाव होने से अज्ञानी को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि राग मैंने किया, मैंने ज्ञान किया कि राग किया, उसका विचार भी करता नहीं है। तो राग की साथ कर्ता कर्म की भ्रांति हो गई। आत्मा कर्ता ने रागादि मेरा कार्य कर्म और ज्ञान में भाव है। क्योंकि स्वभाव और विभाव के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और जीव और अजीव के बीच में भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हाँ, कर्ता कर्म संबंध इतना है कि आत्मा कर्ता में आत्मा का ज्ञान हुआ, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जब आत्मा स्वतंत्र ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुभव में वेदन प्रत्यक्ष आता है, तो वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान कर्म नाम कार्य है आत्मा का, तो स्वभावभूत क्रिया है और आत्मा उसका करता है। ऐसा ऐसे कर्ता कर्म एक द्रव्य में होता है और स्वजाति में होता है। क्या कहा? एक द्रव्य में होता है और स्वजाति में बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है। आत्मा ज्ञान में है, आत्मा का ज्ञान, उसका कर्म है, आत्मा कर्ता, एक द्रव्य हो गया। दूसरा स्वजाति हो गई, आत्मा चेतन परिणाम चेतना, वो स्वजाति का परिणाम हुआ, अपनी जाति का परिणाम हुआ, तो उसके बीच में व्यापक संबंध बनता है। और द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है जड़ चेतन के बीच में। और आत्मा चेतन रागादि विभाव भाव, विभाव भाव है, स्वजाति भाव नहीं। इसलिए परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव की समीप जाकर देखे तो राग के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कर्ता कर्म अधिकार में कि कर्ता कर्म अधिकार हजारों लाखों दिगंबर शास्त्र है, मगर स्पेशल कर्ता कर्म अधिकार है समय साध में आया। समय साध में कर्ता कर्म अधिकार आने का कारण है कि उस टाइम इतनी मिथ्या संस्कार फैल गया था कि कोई तो मानता था कि ईश्वर करता है,
ईश्वर जीव को सुखी दुखी करता है, ऐसी भ्रांति फैल गई थी। तो उसका निषेध करने के लिए कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता हो सकता नहीं है, ये बात कर्ता कर्मकार में लिखी उसमें। दूसरी बात, ऐसा अंधकार फैल गया कि जैसे जैसे कर्म का उदय आता है ऐसे ऐसे क्रोधादि क्रिया हो जाती है। मैं क्या करूं? क्रोध करना तो नहीं है मेरे को, मगर चारित्र मोह का उदय आया तो क्रोध हुआ, यानी वो करता जड़ कर्म करता, ये विभाव भाव उसका कर्म, ऐसी अनादि काल की जो भ्रांति थी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जड़ पदार्थ से राग होता नहीं है, तो राग जो अपने स्वभाव को भूलकर करता है तो अज्ञानी बन जाता है, और अकर्ता बनता है तो ज्ञानी बन जाता है। तो इसे कर्ता कर्म का स्पेशल आया। सारा सभी साल में 415 का था।